अभी एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। यहां प्रशांत विहार इलाके में धमाके की खबर मिल रही है। प्रशांत विहार में एक मिठाई की दुकान के पास यह धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। सुबह 11:48 का वक्त जब दिल्ली पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई। मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। एक शख्स इस धमाके में घायल हुआ है, इस तरह की खबर भी मिल रही है। जांच पड़ताल जारी है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके का धमाका था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, लेकिन धमाका कैसे हुआ, किस चीज से हुआ, यह अभी सवाल बना हुआ है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से यह अभी की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक लो इंटेंसिटी धमाके की सूचना है। प्रशांत विहार में एक मिठाई की दुकान बाजार में और वहीं पास में धमाका हुआ है। और इस वक्त दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दीपक, और क्या क्या जानकारी अभी मिल पा रही है आपको? जी अखिलेश, इस वक्त प्रशांत विहार इलाके में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर ये धमाके की कॉल जो है फायर ब्रिगेड को मिली थी। करीबन 11:48 के आसपास का समय बताया जा रहा है, जब कॉल आई थी फायर ब्रिगेड के पास कि इस इलाके में, ये जो प्रशांत विहार का इलाका है, यहां पर जो इस तस्वीरों में आप जगह देख रहे हैं, हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं। सिर्फ जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वही लोग अंदर हैं और छानबीन कर रहे हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट था वो आखिर क्यों हुआ। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत विहार इलाके में ही ये दूसरी घटना है जब इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है। इनिशियल जानकारी ये भी मिल रही है अखिलेश कि कोई व्हाइट पाउडर जैसा कुछ मिला है, और वो क्या है अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा ही, अगर पिछला मामला देखें प्रशांत विहार का ही, जो सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ था दिवाली से ठीक पहले, उस वक्त भी एक सफेद पाउडर जैसा कुछ मिला था और उसकी अभी तक जांच चली रही है कि आखिर क्या मामला था, ब्लास्ट कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। तो वही चीजें जो है इस ब्लास्ट में भी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी गहमा-गहमी है। पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर तमाम दुकानें थी, उनको बंद करके तमाम जो लोग थे उनको हटा दिया गया। जैसे ही ये सूचना मिली थी, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आला अधिकारी पुलिस के भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से पुलिस ने घेरा बना दिया और उस घेरे के भीतर जाने की अनुमति फिलहाल किसी को नहीं है। जो जांच अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक दूसरा मामला, वो भी प्रशांत विहार रोहिणी में ये मामला हुआ है। एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है कि इस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस तरीके के ब्लास्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसके कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया अखिलेश। लेकिन अभी तक की जानकारी यही है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दोबारा एक ही इलाके में ब्लास्ट होना, ये सवाल जरूर खड़े करता है। बिल्कुल दीपक, देखिए अभी ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरीके का धमाका था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मामला राजनीतिक रंग भी इस लिहाज से ले सकता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। अभी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने अखिलेश अगले साल की शुरुआत में ही है, इसलिए आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार है दिल्ली में, उनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उपराज्यपाल के हाथ में है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथों में है। तो ऐसे में अगर आप ये तस्वीरें देखिए करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो है, यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन थोड़ा करीब से जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला रहा, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या जानकारी। सर कुछ बता पाएंगे? अभी किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नुकसान ज्यादा हुआ है क्या? हाँ जी, नुकसान कुछ हुआ है? बाहर निकालिए इसको। ये यहाँ से हटाने की कवायद चल रही है। देखिए तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी दुकान है, उनको भी हटाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रशांत विहार की, जहाँ पर 11:48 के आसपास एक ब्लास्ट की सूचना मिलती है। लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है और जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी चुनाव में दिल्ली में बढ़ती इन आपराधिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठा रही है, तो इस बार चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री, जो कि चंद किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सवाल खड़े करती है, काम नहीं करती है और मिलजुल कर काम होना चाहिए। अपराध बढ़ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढना होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है इस इलाके की, मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। ये प्रशांत विहार की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिसकर्मी
सुरक्षाकर्मी लगातार पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी भी हम लगातार देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जांच एजेंसियों की जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं, और जब इस तरीके का ब्लास्ट होता है तो जिस तरीके से देश की तमाम बड़ी एजेंसियां हैं उनसे जुड़े जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो जानकारी हमें मिली है। और अब मीडिया को भी पीछे की तरफ धकेला जा रहा है ताकि लोग आगे न जा पाए। और यहाँ पर आप देखिए तो मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, और लगातार ये जो सूचना दी जा रही है कि अभी भी जांच चल रही है, अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की घटना हो सकती है। उस घटना की चपेट में कोई ना आए उससे दूर रखा जा रहा है। तो यहाँ इस पूरे इलाके की बात करें तो कई सारी दुकानें हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, लोगों के घर भी हैं। मैं अगर इस पूरे इलाके की बताऊं, पूरी गली आपको नजर आ रही है। और दिन के वक्त हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, लोग दफ्तर में होते हैं या घरों के अंदर होते हैं, मार्केट में भी ज्यादा लोग नहीं होते हैं, इसलिए कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। लेकिन अगर शाम के वक्त हुआ होता, तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके की चहल पहल वहां आसपास नजर आ रही है आपके पीछे, ये ऐसा लगता है कि सघन आबादी वाला इलाका है, ये ऐसा बाजार का हिस्सा है जहां पर अगर ये धमाका तेज होता, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये जो गली आप देख रहे हैं इसमें काफी सारी दुकानें हैं। ये जो बंसीवाला स्वीट्स है, ये काफी बड़ी दुकान है इस पूरे इलाके की, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और इसी इलाके में अगर आप समझिए कि शाम के वक्त ये मामला होता, ये ब्लास्ट होता, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जब प्रशांत विहार में ही, जब तो इससे पहले जो मामला हुआ था, वहां पर भी ये कहा जा रहा था कि अगर वो शाम के वक्त वहां पर वो धमाका होता तो बहुत लोग उसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन स्थिति ये है कि अभी देखिए यहाँ से सबको हटा दिया गया है। आप क्या यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, यहीं पे रहता हूँ। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है? हाँ होती है, नॉर्मली भीड़ होती है यहाँ पे। जब ये ब्लास्ट हुआ तब आप मैं नहीं यहाँ पे था, मैं तो आप थे क्या? नहीं। आप लोग बाद में नहीं रहते हैं आप? नहीं रहते। कहाँ पर है घर आपका? ये रैपिड सी गली में। बगल में घर है। तो किसी ने सुना घर पे कुछ, किसी का फोन आया? इसकी कोई आवाज नहीं आई। आवाज आई है यहीं पे। आप थे? बिल्कुल यहाँ पर ही था, मैं 100 मीटर की दूरी पे ही था। काफी आवाज भी आई थी, धुआं भी उड़ा था इसमें। दिल्ली पुलिस को फोन करा गया है उसी समय पे। दिल्ली पुलिस की टीम आई है क्योंकि सामने ही क्राइम ब्रांच का ऑफिस ही है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, और आगे ही थाना है। तो 5-10 मिनट में पुलिस आ गई थी। उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड भी अपने टाइम पे 15 मिनट के अंदर आ गई थी। हाँ, ड्राइवर को थोड़ा घायल होने की खबर थी और उसको उसी समय अस्पताल पहुंचा दिया गया था। और कौन ड्राइवर घायल? ड्राइवर की डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है। जो वहाँ पर एक टेम्पो है उसमें आवाज आई थी, टेम्पो के पास में धमाका उसमें ही ब्लास्ट हुआ है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो ड्राइवर था या कौन था, लेकिन उसको थोड़ा घायल हुआ था, तो उसको उसी समय पे फर्स्ट एड दे दिया गया था और लेके जाया गया। की स्थिति में है? हाँ, अभी वो ठीक स्थिति में है, ऐसा कोई जान वाला खतरा नहीं है। परंतु ब्लास्ट की आवाज काफी तेज थी। यहाँ पर थोड़ा सा बिजी इलाका है, यहाँ पर थोड़े खाने पीने के स्टॉल्स लगते हैं तो भीड़ रहती है। तो उस समय पर अचानक पता नहीं लग पाया कि वो ब्लास्ट किस चीज का था। पहले खबर थी कि सिलेंडर फटा है या फिर कुछ और हुआ है। इतनी देर में फिर दिल्ली पुलिस आई तो उन्होंने सारा सील कर दिया उस एरिया को, तो पब्लिक का जाना वहाँ पर बंद हो चुका है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देख के पता चलेगा अभी आगे क्या है, क्योंकि अभी कुछ 1 महीने पहले ही पीछे भी ब्लास्ट हुआ है। तो दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, आई गेस। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भीड़ अक्सर इस इलाके में, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड इलाका लग रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है शाम के समय नहीं, वैसे तो वह पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर स्टॉल्स इतने लग जाते हैं सुबह से ही लोग खाने पीने, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस भी है तो लोग अपना लंच करते हैं यहाँ पे, तो भीड़ हो जाती है इस रोड पे। तो इसी वजह से उस ब्लास्ट का एग्जैक्ट नहीं पता चला वो किस चीज का ब्लास्ट है। सिलेंडर ब्लास्ट है क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की भी स्टॉल लगती है, या फिर वैसे नॉर्मल ब्लास्ट है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। एग्जैक्ट जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर किस चीज की दुकान है जहाँ पर आपको? वहाँ पर जैसे छोले भटूरे हो गए, छोले कुलचे हो गए और पराठे वगैरह, इन सब चीजों के स्टॉल्स लगते हैं। तो और सामने ही मिठाई की दुकान भी है और ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस। तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया वो क्या चीज था। आपने भी सुना सर? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ पर थे? अब मैं मंदिर में था जी। हाँ, कितनी तेज धमाका था? मतलब ये इतना तेज था कि ये लगा भी कोई या तो टायर फट गया या किसी का हो सकता है भाई कोई बम फटा हो। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमको ये पता चला कि भी यहाँ तो कोई ऐसा बम है जो काफी जहरीली चीज है। तो इतनी देर में बहुत ज्यादा था, धुआं बहुत ज्यादा धुआं था जिस टाइम हम आए। तो इसके बाद जब हम आए तो इतनी देर में पुलिस आ चुकी थी, तो पुलिस ने घेराबंदी करके लोगों को इधर उधर कर दिया। अफरा तफरी काफी ज्यादा, अफरा तफरी ज्यादा है। लेकिन यहाँ शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा रस होता है, क्योंकि पार्क के अंदर कम से कम 200-250 आदमी ताश खेलते हैं, बुजुर्ग, और ताश के लिए तो उधर बैठते हैं, इधर ये स्टॉल चलता रहता है। भी है सामने? हाँ, पार्क है, बहुत ज्यादा सुबह शाम भीड़ काफी रहती है जी यहाँ पर। आप भी देखे? नहीं सर, मैंने
तो ये लोग हैं अखिलेश जो बता रहे हैं, जो कि आसपास से कोई मंदिर में था, कोई अपने घर पे था, वो लोग ये बता रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो आवाज बहुत तेज आई, धुआं उड़ा और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन जो बात हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे वही बात ये लोग भी कह रहे हैं कि शाम के वक्त में यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो स्टॉल्स हैं, उसके पास बहुत ज्यादा भीड़ होती है और अगर ये शाम के वक्त धमाका हुआ होता तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। ये भी इनिशियली ये लोग बता रहे हैं, हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि एक व्यक्ति को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जो वहां पर मौजूद था, जहां पर ये स्टॉल लगते हैं, जहां पे छोले कुलचे के स्टॉल लगाते हैं और सड़क किनारे ही ये बता रहे हैं कि धमाका हुआ है। सामने एक पार्क भी है, उस पार्क में सुबह और शाम के वक्त लोग टहलने के लिए आते हैं और उस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो ये स्थिति है इस पूरे इलाके की कि जिस तरीके की गलियां हम देख रहे हैं, हालांकि अक्सर अब जब भी सुबह और शाम के वक्त आए तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है और आप समझिए कि इस वक्त इस तरीके का ब्लास्ट होना और इस जगह पर होना और एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट होना, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। 5 हफ्ते में ये दूसरा धमाका यहां पर है, ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गंभीर सवाल। 19 अक्टूबर 2024 को और उसके बाद 28 नवंबर 2024, आखिर इसके पीछे कौन? सवाल ये है। कुछ दीपक इस बाबत पुलिस बता रही है, ये आपके सोर्स बता रहे हैं कि किस तरीके का धमाका था, क्या किसी विस्फोटक में धमाका हुआ है? देखिए, अभी आला अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी तक इनिशियली हम कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी हम जांच कर ही रहे हैं। तमाम टीमें पहुंची हुई हैं, अलग अलग जांच एजेंसियों की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं और उनका ये कहना है कि जब तक जांच में कुछ निकलता नहीं है तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी क्योंकि 11:48 के आसपास की घटना है, उसके 15 मिनट के भीतर कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी यहां पर पहुंच गई थी और उसके बाद से लगातार जो है एक के बाद एक कई सारे टीमें यहां पर पहुंची हैं, जांच से जुड़ी हुई में पहुंची हैं। पहले तो पूरे इलाके को तुरंत खाली कराया गया। जो आसपास के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कोशिश ये की कि तमाम दुकानों को बंद किया जाए, दुकान के भीतर जो लोग हैं, बाहर जो लोग हैं, उस पूरे इलाके को खाली करा दिया जाए। करीबन 300-400 मीटर तक पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। और आप देखें तो आगे की तरफ जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिर्फ पुलिसकर्मी या जांच से जुड़े अधिकारी ही हैं या वो लोग जो लोग इस इलाके के बारे में ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने अपने पास बुलाया है और कुछ चश्मदीदों को भी बुलाया है जो कि ये बता सकें कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, क्या माहौल था, किस तरह का धमाका सुनाई दिया। तो ये तमाम चीजें जो है वो खंगाली जा रही हैं और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी देर बाद जब जानकारी सामने आ जाएगी उसके बाद तो इस पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस तरीके का धमाका साजिश या हादसा। अगर साजिश है तो गंभीर सवाल पुलिस को लेकर इसलिए भी खड़े होंगे, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहां बिल्कुल पास में ही पुलिस थाना है, क्राइम ब्रांच का दफ्तर भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।